कभी सोचा है कि सिर्फ एक नौकरी पर टिके रहने के डर से निकलकर कई सारे एसेट्स बनाने का आत्मविश्वास पाने तक का सफर कैसा हो सकता है? चलिए, इसी बदलाव की कहानी को समझते हैं दो सहकर्मियों यानी कोलीग्स के नजरिए से। तो ये कहानी शुरू होती है अहमद से। 25 साल का एक नौजवान जो हर महीने 40,000 रुपए कमाता है। अब देखिए, सैलरी तो अच्छी है, लेकिन उसके मन में ना हमेशा एक डर बैठा रहता है कि अगर अगर ये नौकरी चली गई तो उसका क्या होगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ है उसका दोस्त और सहकर्मी सुमित। सुमित 90,000 रुपए कमाता है और हमेशा एकदम शांत, एकदम कॉन्फिडेंट रहता है। मतलब एक तरफ अहमद है जो डरा हुआ है, तनाव में है, और दूसरी तरफ है सुमित जो बिल्कुल बेफिक्र है। और बस इसी फर्क ने एक ऐसी बातचीत को जन्म दिया जो अहमद की पूरी सोच बदलने वाली थी। हुआ यूं कि एक दिन अहमद की चिंता देखकर सुमित उससे एक सवाल पूछता है। एक ऐसा सवाल जो पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। सुमित पूछता है, क्या तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट तुम्हें असल में और गरीब बना रहा है? अब अहमद तो ये सुनकर हैरान रह गया। मतलब सेविंग्स अकाउंट गरीब कैसे बना सकता है? तब सुमित उसे समझाता है कि असली संपत्ति, जिसे हम एसेट कहते हैं, वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जो आपके लिए पैसा कमा कर देती है। सिर्फ बैंक में पैसा रखना ही काफी नहीं है। और प्रॉब्लम की जड़ यहीं पे है। देखिए, बैंक आपको आपके पैसे पर लगभग 4% का ब्याज देता है, ठीक? लेकिन महंगाई यानी इन्फ्लेशन वो हर साल लगभग 8% की दर से बढ़ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका पैसा बैंक में पड़े पड़े भी अपनी असली कीमत खो रहा है। इसको ना एक बहुत ही आसान से हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए साल की शुरुआत में आपके पास 1,00,000 रुपए थे। अब 4% ब्याज के बाद साल के अंत में वो हो गए 1,04,000 रुपए। लेकिन 8% महंगाई की वजह से जो सामान पिछले साल 1,00,000 का था वो अब 1,08,000 का हो गया है। तो असल में हुआ क्या? आपने 4,000 रुपए कमाए नहीं, बल्कि अपनी खरीदने की ताकत में 4,000 रुपए गंवा दिए। और बस यही वो आहा मोमेंट था जिसने अहमद को हिलाकर रख दिया। तो फिर इसका हल क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? तब सुमित ने अहमद को अपने उन 4 एसेट्स के बारे में बताया जिनकी वजह से उसे ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली थी। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सुमित का पहला और सबसे जरूरी एसेट कुछ और नहीं बल्कि वो खुद था। मतलब खुद की एजुकेशन और स्किल्स पे निवेश करना। अपनी कमाई करने की क्षमता को बढ़ाना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम था। उसने क्या किया? उसने पहले तो ये पहचाना कि उसे क्या सीखने की जरूरत है, फिर उसने किताबों और कोर्सेज पर पैसा लगाया और पर्सुएशन, नेगोशिएशन और स्टोरी टेलिंग यानी लोगों को मनाना, मोल भाव करना और कहानी सुनाने जैसी कलाओं में महारत हासिल की। और नतीजा ये हुआ कि उसे एक ही साल में 3 प्रमोशन मिले और उसकी सैलरी में जबरदस्त उछाल आया। तो ठीक है, अब कमाई तो बढ़ गई, तो सुमित ने उस बढ़े हुए पैसे को काम पर लगाया और उसकी दूसरी संपत्ति बनाने का तरीका बड़ा ही अनोखा था, जिसे उसने मजाक में घोस्ट रेंटिंग का नाम दिया। अब देखिए, ये कितना स्मार्ट तरीका है। सुमित को पता था कि वो अकेले एक बड़ी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, तो उसने 4 और दोस्तों को साथ लिया। सबने 10-10 लाख रुपए मिलाए और कुल 50 लाख रुपए से एक 5 मंजिला इमारत बना दी। और अब बिना कोई ज्यादा मेहनत किए उसे किराए से हर महीने 15,000 रुपए की पक्की आमदनी होती है। जरा फर्क पर गौर कीजिए। अगर सुमित ने वो 10 लाख रुपए बैंक में रखे होते तो 6 साल बाद वो सिर्फ करीब 13.5 लाख रुपए बनते। लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसी पैसे की कीमत बढ़कर 19.5 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गई। जमीन आसमान का फर्क है। अब सुमित की जो तीसरी संपत्ति थी वो थोड़ी हटके थी। ये दिखाती है कि हर इन्वेस्टमेंट एक जैसा नहीं होता। ये थी एक संग्रहणीय सोने की घड़ी, मतलब एक कलेक्टेबल गोल्ड वॉच। इस घड़ी की कीमत 2 वजहों से बढ़ती है। पहली, सोने का भाव जो हर साल बढ़ता है, और दूसरी, ये एक लिमिटेड एडिशन घड़ी है। मतलब ऐसी घड़ियां बहुत कम हैं जिससे ये और भी कीमती हो जाती हैं। हाँ, ये सच है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट में अच्छी खासी समझ और थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन सिर्फ 5 सालों में 5 लाख की इस घड़ी की कीमत बढ़कर करीब 8.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। और अब आते हैं सुमित की चौथी संपत्ति पर, एक ऑटो रेंटल साइड बिजनेस। एक ऐसा काम जो उसे बिना ज्यादा मेहनत किए एक अच्छी खासी पैसिव इनकम देता है। इसका मॉडल तो कमाल का सरल है पर बहुत असरदार है। उसने सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा खरीदे और उन्हें ड्राइवरों को रोज के किराए पर दे दिया।
आज सिर्फ 2 ऑटो से सारे खर्चे निकालने के बाद उसे हर महीने लगभग 35,000 रुपए की नेट इनकम होती है। तो ये सारी अलग अलग संपत्तियां मिलकर एक शक्तिशाली फाइनेंशियल इंजन कैसे बनाती हैं? ये सारी छोटी छोटी धाराएं, या कह सकते हैं इनकम स्ट्रीम्स, मिलकर आमदनी की एक बड़ी नदी बना देती हैं। चलिए, सुमित की आमदनी के स्रोतों को एक बार फिर से देखते हैं। 90,000 रुपए उसकी तनख्वाह से आ रहे हैं, 15,000 रुपए किराए से और 35,000 रुपए ऑटो रेंटल से। लेकिन असली कहानी तो अब सामने आने वाली है। और यहीं पर अहमद की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। सुमित की असल कमाई उसकी 90,000 की सैलरी नहीं थी। जब उसकी सारी संपत्तियों से आने वाली आमदनी को जोड़ा गया तो वो हर महीने लगभग 2 लाख रुपए कमा रहा था। तो अब समझ आया कि सुमित का आत्मविश्वास कहां से आ रहा था। उसकी ऊंची सैलरी से नहीं, बल्कि उसके बनाए हुए इस सिस्टम से। एक ऐसा सिस्टम जहां पैसा एक जगह से नहीं, बल्कि कई अलग अलग स्रोतों से लगातार उसकी तरफ बह रहा था। तो इस पूरी कहानी से 3 सबसे जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, अपनी सोच को सिर्फ पैसा बचाने से हटाकर पैसा इन्वेस्ट करने की तरफ ले जाएं। दूसरी, सच्ची सुरक्षा एक नौकरी से नहीं, बल्कि कई आमदनी के स्रोतों से आती है। और तीसरी, फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत अपना पहला एसेट बनाने से होती है। सबसे बड़ा बदलाव है सोच का। ये सोचना छोड़ दें कि मैं अपनी नौकरी कैसे बचाऊं, और ये सोचना शुरू करें कि मैं अपनी अगली संपत्ति कैसे बनाऊं। एक इनकम पर निर्भर होने के डर से बाहर निकलकर कई स्रोतों से आने वाली आज़ादी की तलाश करें। क्योंकि अंत में जब मन में यह विश्वास होता है कि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, तो ये आपको एक अलग ही स्तर का, एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास देता है। तो अब सवाल ये है, आपकी पहली संपत्ति कौन सी होगी?